भाषण लेते हुए इस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाले बजट को पेश करने के लिए मैं इस प्रदेश के वित्त मंत्री हमारे उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा जी को बहुत सारी बधाई देता हूँ। शेरो शायरी बहुत चली, हम तो तुलसी के भक्त हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हैं। वहीं से एक निकाल के लाया हूँ। बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होए। इसका अर्थ है राज्य का कर निर्धारण इस प्रकार से हो जैसे सूर्य समुद्र से, तालाब से आदि विभिन्न जल स्रोतों से जल अवशोषित करता है, सोख लेता है, किसी को महसूस भी नहीं होता है। लेकिन वही सूर्य जब उस जल को बादल रूप में लाके बरसाता है, पूरी पृथ्वी पे बरसाता है, तो हर कोई प्रसन्न और सुखी हो जाता है। ऐसा ही बजट हमारे प्रदेश का है। हमारे माननीय वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाया हुआ ऐसा बजट है जो सबका हित देख रहा है, सबका सुख देख रहा है। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी प्रकार का कोई नया कर नहीं है। बिना किसी नए कर का ये बजट हमारे मुख्यमंत्री जी राजा विक्रमादित्य को से प्रेरित हैं। संस्कृति वत्सल प्रतापी कुशल प्रशासक राजा विक्रमादित्य से प्रेरित होकर ऐसा बजट लाने वाले हमारे वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत सारी बधाइयां देता हूं, बहुत सारा धन्यवाद देता हूं। और ये बजट मध्य प्रदेश मॉडल को सामने लाता है। और मध्य प्रदेश मॉडल क्या होता है? मध्य प्रदेश मॉडल 7 स्तंभों का मॉडल है। इसमें अधोसंरचना है सबसे मूल, जिसके लिए लगभग 65,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 65,000 करोड़। हमारे एसजीडीपी, प्रदेश का जो जीडीपी है, उसका 4.3% अधोसंरचना के लिए। हमारा अगला स्तंभ है सामाजिक न्याय का। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे बजट में अनुसूचित जाति, जनजाति, इन वर्गों का जो बजट है, इस बजट का 48% हिस्सा जो है समाज के हर शोषित वर्ग के लिए है। धन्यवाद देता हूं ऐसे वित्त मंत्री को जो सामाजिक न्याय के लिए कार्य कर रहे हैं। और सामाजिक न्याय नहीं, यहाँ पे सामाजिक उत्थान भी है। और ये उत्थान किस प्रकार से है? अगर हम बात करें सबके वेलफेयर की, तो स्वास्थ्य क्षेत्र की चर्चा से मैं शुरू करूंगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र के बजट में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई है। और आयुष्मान का दायरा बढ़ा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को, हमारे वित्त मंत्री जी को। और पीएम श्री एयर एम्बुलेंस, जिसकी कल्पना नहीं कर सकता था मध्य प्रदेश का आम आदमी, आज वो आम आदमी की जद में लाने के लिए प्रयास हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि निःशुल्क खून और अन्य प्रकार की जांचें जो है हमारे छोटे छोटे सामुदायिक अस्पतालों में की जा रही हैं, जिससे समय पे बीमारी का पता चल जा रहा है। मैं समझता हूं कि बहुत छोटा लेकिन बड़े स्तर पे ये बहुत बड़ा कदम है। पुनः इसके लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी में अगला स्तंभ है शिक्षा का। माननीय शिक्षा का जो हमारा बजट है उसमें भी 16% की बढ़ोतरी हुई है। और सीएम राइस की लगातार चर्चा चल रही है। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सीएम राइस एक ऐसा उदाहरण है, जब प्राइवेट स्कूलों से, अच्छे स्कूलों से बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूल में डाला जा रहा है, तो ऐसा अगर कोई उदाहरण आता है तो सीएम राइस का उदाहरण मैं धन्यवाद दूंगा हमारे शिक्षा विभाग को। और इस बजट में वैज्ञानिकी के क्षेत्र में बढ़त करने के लिए 3 गुना ज्यादा प्रावधान किया गया है। भविष्य की सोचने वाला बजट, ये बजट ऐसा है जिसमें 3 गुना ज्यादा प्रावधान किया गया। इसके बाद बात करेंगे हम युवाओं की। मैं जिस वर्ग से आता हूं, हमारे युवाओं की शिक्षा के लिए पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस लाया गया। खेल के लिए एक बड़ा बजट किया गया। लेकिन जो बात मैं सबके ध्यान में लाना चाहूंगा ये है कि सैनिक स्कूलों के लिए भी जो राशि है उसको 3 गुना बढ़ाया गया है। इस देश की रक्षा करने वालों को तैयार करने की अगर किसी ने सोचा है
तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा है, उसके लिए पुनः मैं हमारे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी को बहुत ज्यादा बधाई और धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और युवाओं के लिए रोजगार के साधन के लिए भी सोच रहे हैं। उद्योग जगत में 40% की बढ़ोतरी की गई है राशि में। मैं समझता हूं कि एक और इतिहास बनाने जा रही है ये सरकार। 40% की बढ़ोतरी। अगर उद्योग जगत में इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, और अगर हमारी जीडीपी बढ़ेगी तो हमें हर प्रकार के विकास कार्य करने की हमारी क्षमता बढ़ेगी। अगला स्तंभ हमारा अगर कोई है तो वो महिला है। महिलाओं के लिए भी हमने 15% बजट बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए कल मैं देख रहा था हमारे नेता कैलाश जी जो है लगातार बधाई दे रहे थे। जब मैं बाद में बहुत हंगामा हुआ, इतना अच्छा बजट था, लेकिन हंगामे के बीच में उसकी आवाज कहीं कहीं सुन हो जा रही थी। लेकिन हमारे नेता कैलाश जी बधाई दे रहे थे, और जब मैं बजट को पढ़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि कितना शानदार बजट आया है। शानदार बजट, बहुत ज्यादा बधाइयां हैं। किसान एक और स्तंभ है हमारे प्रदेश का, हमारे प्रदेश के जनता का। 15% राशि बढ़ाई गई। 65 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि करने का लक्ष्य है, और मुझे उम्मीद है कि इस राशि में हमारे बालाघाट के किसानों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। हम यहां नहीं रुकते हैं, पर्यावरण की भी सोचते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूंगा, और पुनः बधाई देना चाहूंगा। इंदौर में जो 51 लाख की कल्पना की गई है, उसी प्रकार हमारे बालाघाट में भी चंदन से वंदन की 51,000 पेड़ लगाने की कल्पना की गई है। गौरव जी, अब आप समाप्त करें। डिजिटल के लिए जो ई विधान, ई कैबिनेट लाया जा रहा है, उसके लिए पुनः मैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी सहित माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। अंत में ज्यादा चर्चा ना करते हुए, लेकिन मेरे जो आज के पहले वक्ता थे उन्होंने एक थोड़ी सी गलत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश का देश की जीडीपी में 3.84% हिस्सा है, लेकिन मैं माननीय को बताना चाहूंगा कि 3.84 नहीं, 4.84% देश की जीडीपी में मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ये हिस्सा जो है बढ़ गया है, प्रदेश जो है आगे बढ़ रहा है। और एक बात बताना चाहूंगा कि हमारी जो डेब्ट टू जीडीपी है वो भी कम हुई है पिछले 15-20 सालों में। हम 26% पे आ गए। एक समय पे वो 32% ऑफ द जीडीपी होती थी। यही बातें आपके ध्यान में लाते हुए पुनः मैं बधाई देना चाहूंगा कि फिस्कल डेफिसिट के सारे टारगेट को पूर्ण करते हुए हमारे वित्त मंत्री जी का ये जो बजट है ये सबके हित में है। आखिरी में आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए, विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले 5 साल में दुगुना बनाने की कल्पना करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश भारत के उन गिने चुने बड़े राज्यों में है जो कि रेवेन्यू सरप्लस है। रेवेन्यू सरप्लस होना एक बड़ी चीज है। और हमारे एक पूर्व के वक्ता ने बोला था कि हम रेवेन्यू का व्यय कायम कर रहे हैं, तो सरकार अपने खर्चे में नहीं करती। रेवेन्यू का व्यय जो है सरकार जो है अस्पतालों में भी खर्चे में करती है, स्कूलों के खर्चे में करती है। जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को मुफ्त की ड्रेसेस मिलती हैं, वहां पे दवाइयां मिलती हैं। ये सारी चीजें जो है रेवेन्यू के खर्चे में ही जोड़ा जाता है। पुनः समाप्त करें। आप सबको मुझे